नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी, मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। हमारा दिल बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, इसीलिए इस दिल का ख्याल रखना, बल्कि बहुत सारा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स आपने जरूर देखी होगी। उसमें ऑल इज वेल वाला डायलॉग भी आपको जरूर याद होगा। ठीक उसी तरह से अगर आपका दिल हेल्दी है, स्वस्थ है, ठीक से काम कर रहा है तो लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। लेकिन अगर दिल की सेहत खराब हुई तो ये कई बीमारियों को दावत दे सकता है। आपने बोला ऑल इज वेल हुसैन, मैं तो ऑल इज वेल करने लगी। हम सबको अपने दिल की जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि दिल बीमार पड़ने से पहले हमें सिग्नल देता है। खराब लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज नहीं करने की आदत का खामियाजा सबसे ज्यादा हमारा हार्ट झेलता है और नतीजा तमाम तरह की परेशानियां हो जाती है। मसलन हार्ट का वॉल्व खराब होना, आर्टरीज ब्लॉकेज, हार्ट बीट बढ़ना या घटना और कार्डियक अरेस्ट। मीनाक्षी, बहुत डराने वाले नाम आपने लिए हैं और इसको सुनकर डर ही लग रहा है। तो क्यों ना इस डर को कम करने बल्कि खत्म करने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से मजबूत हार्ट का योग मंत्र ले लिया जाए, जिससे आपका दिल मजबूत बने और बीमारियां दूर हो जाएं। तो स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिप्सी की सवारी करते हुए स्वामी जी की एंट्री हो रही है। प्रणाम आपका भी हुसैन भाई। अभिनंदन आपको भी। आप ड्राइविंग सीट पे हैं? आज ड्राइविंग सीखते नहीं, ड्राइविंग जानता हूँ। अरे वाह। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा था कि कोई ड्राइवर है कि आप खुद ड्राइव कर रहे हैं? हाँ, देखो, साधु को सब काम आने चाहिए। सब काम आने चाहिए। स्वामी जी को हमने बाइक चलाते देख लिया, आज कार भी चलाते देख लिया। जब बुलेट चला सकते हैं। और खड़ाऊ पहन के दौड़ना, ये भी कमाल है। दौड़ना तो सबको चाहिए जी। आजकल साधनों के बीच में साधना कमजोर पड़ गई है, इसलिए सुबह उठ के स्पीड से चलना, तेज चलना, दौड़ना, जॉगिंग करना। चलो मीनाक्षी जी, जॉगिंग शुरू करो। जॉगिंग के बिना तो और मैं अपनी कुर्सी पर शुरू करता हूँ स्वामी जी, अनुलोम विलोम भस्त्रिका। ना, आप कुर्सी पर कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहिए। जी। अच्छा स्वामी जी, तो हार्ट डिजीज से बचने के लिए ये स्वामी जी, तीसरा अभ्यास जी। देखो, हार्ट डिजीज का मुख्य कारण क्या है? स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, सही समय पर नहीं सोना, नींद पूरी नहीं होना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बीड़ी, सिगरेट, शराब, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, जो अच्छा लगा वो ज्यादा खा लिया, जो खाना चाहिए वो नहीं खाया। इतना तो सब कर सकते हैं, मैं उतना ही कर रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा कि पूरा बैठो, पूरा उठो, अब इसमें पूरा हो ना पाएगा सबसे, इसलिए आधा आधा ही कर ले, इतना ऐसे, फिर ऐसे। अब देखो, इधर मैंने आज कुछ सामान भी रखा हुआ है, आज बहुत कुछ बताऊंगा। आज मैं एक जादू भी दिखाऊंगा। आप कहेंगे स्वामी जी, आप तो जादू टोना के विरोधी आदमी हो, फिर भी एक जादू भी दिखाऊंगा मैं। लोग अपने टीवी सेट के सामने बैठे हैं स्वामी जी आपका जादू देखने के लिए, और पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। लंबे लंबे श्वास और साधनों के बीच में साधना कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। देखो, एक बात आपको बता देता हूँ, हार्ट के बीमारी के बहुत से कारण है, मैं भी आपसे बता रहा था। उसमें से फिर एक कारण है बीपी, दूसरा कारण है शुगर, तीसरा कारण है कोलेस्ट्रॉल। किसी को जेनेटिकली हार्ट प्रॉब्लम होती है, मोटापा के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जो ये योगाभ्यास कर लेगा। ये 12 अभ्यास है योगिक जॉगिंग के, लंबे लंबे श्वास, और एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट ऐसे पूरी तेजी से। एक्सरसाइज है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी स्पीड से, फुल स्पीड से करनी चाहिए, जिसका जितना सामर्थ्य हो, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो। लंबे लंबे श्वास, मैं आम आदमी की भाषा में, लोक भाषा में, क्योंकि मैं तो गांव का आदमी हूं और साइंस, टेक्नोलॉजी और आधुनिकता, मॉडर्न लाइफ सब कुछ जीता हूं,
लेकिन एक बात कहता हूँ, सुबह उठ करके एक बार पसीना बहा लेना। जो सुबह उठ करके एक बार पसीना बहा लेगा, न उसको बीपी, न उसको शुगर, न कोलेस्ट्रॉल, न मोटापा, न हार्ट की प्रॉब्लम। अब हार्ट की भी कई तरह की प्रॉब्लम है। इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना, अर्थात हार्ट की बैटरी जो है पूरी चार्ज नहीं हो रही, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होना, हार्ट के अंदर लीकेज होना, हार्ट का इलाज होना, लंबे लंबे श्वास। ऐसे जो 100 बार ऐसे कर लेगा तो 100 साल तक ये हार्ट अच्छा रहेगा। मैं कह रहा था, आप गाड़ी चलाइए, आप मोटरसाइकिल चलाइए, आप हवाई जहाज चलाइए, आप सारी दुनिया चलाइए, लेकिन खुद को चलाने के लिए योग को अपनाइए। इसके लिए हम हर रोज सुबह इंडिया टीवी पर, पूरे देश ही नहीं, अब सोशल मीडिया ने, विज्ञान ने सारी दूरियां मिटा दी है, तो हमने पूरी दुनिया में इस योग के जन आंदोलन को पहुंचा दिया है। बिल्कुल। और आज दिल वाली क्लास चल रही है। देखो, दिल वाली क्लास में सबसे पहले हम ये करें कि सुबह, पहली बात तो आप सुबह उठ करके योग करेंगे तो हार्ट के बीमार होने से बच जाएंगे। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार डेली कीजिए। जो आजकल जवान बेटा बेटियों को मैं देखता हूं, लोग पुलिस में, फौज में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में भर्ती होने के लिए जाते हैं। दौड़ते दौड़ते ही हर साल सैकड़ों बच्चों को दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक हो जाता है, ताकत खत्म हो गई है। 25 साल के बच्चों को, 30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। फिर जरा सा भी दुख सहने की आदत नहीं है, थोड़ी प्रतिकूलताएं आती है, या तो हार्ट अटैक होकर मर जाते हैं या सुसाइड करके मर जाते हैं। तो ये योग समाधान है। जो योग करेगा उसको हार्ट अटैक नहीं होगा। ये 12 अभ्यास योगिक जोगी के, 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के। फिर मैं कह रहा था, जो जवान बच्चे हैं ना, उनको सुबह उठ करके 25-25 करके, ऐसे मैं अपने 8-10 साल के बच्चों से लेकर के सबको 100 बार ऐसे कराता हूँ। 25-25 के 4 राउंड कर लिए, 100 बार हो गया। 100 बार ये करा देता हूँ। ऐसे लंबे लंबे श्वास 100 बार, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ हाथ करके, बाहर की तरफ हाथ करके, ऐसे फिर जो है ये अंदर की तरफ ऐसे हाथ करके, ये ऐसे या ऐसे, जैसे जिसको भाए 100 बार जो ऐसा कर लेगा। स्वामी जी, लेकिन दंड बैठक जो है मीनाक्षी के लिए दंड हो जाते हैं। तो ये मैं बता रहा हूं जवानों के लिए, स्वस्थ लोगों को, कि हार्ट की बीमारी ही ना हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अभी तक जो कार्यक्रम था, सुबह उठ करके खूब तेजी से दौड़ लगाए। मैं अभी भी 5 किलोमीटर लगभग दौड़ता हूं, और पहाड़ में गंगोत्री से लेकर के गोमुख, और गोमुख से ऊपर तपोवन, 18 और 4 22 किलोमीटर जाना और 22 किलोमीटर आना मैंने किया हुआ है। मैंने जो है लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा पहाड़ की मैंने की हुई है। और मैं चाहता हूं, अब एक थोड़ी सी ये बात जिसको जैसे भी लगे, अनुकूलता में, किसी को साल में एक बार गंगोत्री जाना चाहिए और पूरा तपोवन तक चढ़ के वापस आना चाहिए, तो आपकी फुल बॉडी टेस्टिंग हो जाएगी। या एक बार साल में, हमारे बहुत से गुरु हैं जो मानसरोवर जाते हैं, एक बार मानसरोवर की चढ़ाई चढ़नी चाहिए, फुल टेस्टिंग हो जाएगी। या कहीं आपके आस पड़ोस में कोई पहाड़ है, पूरा दौड़ के चढ़ जाए, दौड़ के उतर जाए, तो ये टेस्टिंग आपको सप्ताह में एक बार कर लेनी चाहिए। अब जो हो चुके रोगी वो क्या करें? तो खैर, और कहीं कुछ नहीं है तो चलो अपने घर के आस पड़ोस में कोई भी खुला मैदान हो, अच्छा रोड हो, कहीं पर भी जूते, देखो हार्ड रोड के ऊपर नहीं दौड़ना चाहिए, कच्ची जमीन पर दौड़े तो अच्छा है, उन्हें तो उससे कांटे खींचते हैं, तो इसलिए पुराने जमाने की ओर वापस लौटना पड़ेगा जी। आपको चमत्कार तो थोड़ी देर में बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे स्वामी रामदेव तो कभी काजू नहीं खाते, ये काजू क्यों रख रखे हैं, ये बादाम क्यों रख रखे हैं, ये अखरोट क्यों रख रखे हैं? तो ये काजू बादाम अखरोट का भी रहस्य बताऊंगा, नहीं तो लोग पहले ही खाने पीने की तरफ देखने लगते हैं। अरे स्वामी जी तो चलो जो बता रहे सो ठीक है, पहले खाने पीने का जुगाड़ करो। स्वामी जी तो सुनो, अब 12 अभ्यास, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, ये 12 आसन जिससे हो पाए, 12, 13, 14 आसन जो भी जिससे बन पाए उसके लिए
जी। मैं जरा बता रहा हूँ, जरा कर लें। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? हाँ स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपकी दिल वाली क्लास के दिन। एक सवाल तो बबलू सक्सेना साहब पूछ रहे हैं आपसे, उनको एक स्टेंट पड़ चुका है, दूसरा पड़ने वाला है। बाईपास सर्जरी को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इन सारी चीजों से बचने के जो उपाय हैं वो भी आप बताते चलिएगा। मैं ये बता रहा हूं, देखो सबसे पहले लगभग 20 साल पहले मैंने नीमच में शिविर लगाया। रमेश शर्मा एडवोकेट इंदौर के एक हॉस्पिटल में आके उसने अपना एंजियोग्राफी कराया जी। तो डॉक्टर जैन थे उनके, अभी भी जिंदा है वो डॉक्टर, वो जैन भी जिंदा है डॉक्टर, और रमेश शर्मा एडवोकेट भी जिंदा है। मैं आपको बात ही बता रहा हूं, उन्होंने जो मैं ये योगाभ्यास बता रहा हूं अभी, मंडूक आसन, ये शशक आसन, उन्होंने लौकी का ही जूस पिया। ये लौकी मेरे पास रखी हुई है, लौकी का ही जूस पिया, लौकी की सब्जी खाई। ये जो मैं अभ्यास बता रहा हूं ये प्रतिदिन करने शुरू किया। मेरा शिविर लगा था जो है, उसने 20 दिन के बाद दोबारा उसी हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाई। पहले डॉक्टर ने बोल दिया था स्टेंट लगाना पड़ेगा और तुम्हारे तो ब्लॉकेज इतने ज्यादा, एक में 100%, एक में 99%, तो तुम्हारा तो हो सकता है बाईपास करना पड़े। ऐसे आगे झुक जाए, मंडूक आसन, पीछे झुक जाए तो हार्ट के मसल्स को भी एक्सरसाइज मिलती है। ऐसे ये उष्टासन, जो कर सके तो ठीक है, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा में है। ऐसे फिर वक्रासन। तो 20 दिन के बाद जो मैं अभी ये आसन बता रहा हूं, और विशेष करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 मुख्य प्राणायाम है। ये प्राणायाम किए। डॉक्टर ने कहा भाई ये तो वो पेशेंट ही नहीं है जो पहले आया था, ये पेशेंट चेंज हो गया है। अरे वाह। क्यों? बोलो, जो 100% ब्लॉकेज से वो तो आर्टरी पूरी ओपन हो गई, और दूसरा जो 100% ब्लॉकेज से 100% ब्लॉकेज वो आर्टरी ओपन हो गई। दूसरा कोलेटरल आर्टरी तैयारी हो गई। कोलेटरल आर्टरी तैयार होना मतलब नेचुरल बाईपास, और ये उसके पूरी उस समय की जो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट मेरे पास भी उसने सीधी करके भेजी हुई है जी, सीधी बना करके। वक्रासन, गोमुखासन सब कर सकते हैं, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है गोमुखासन, पेट के लिए भी स्वामी अच्छा जी है। इसमें एक चीज ये भी बता दीजिए कि जिनका ब्लॉकेज था उनको तो योगाभ्यास से उनकी ब्लॉकेज क्लियर हो गई, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि स्टेंट अगर पड़ चुका है या फिर बाईपास सर्जरी हो चुकी है तो भी क्या वो योगाभ्यास कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी तो नहीं है? अब दोनों बताता हूं। बहुत से लोग ऑपरेशन टेबल से उठ करके आए हैं हुसैन भाई मेरे पास, और वो संख्या हजारों में, जिनके पूरे रिकॉर्ड मेरे पास में है। बाकी जिनका हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ है या एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंट डलवाया है, 5 से 8, 10 साल के बाद मैं बोलता हूं हार्ट की नेचुरल जो आयु है, एज है, वो है 100 साल कम से कम। अब कुछ लोग मेरी बात के ऊपर हंसे चाहे, लेकिन जो नेचुरल एज है बॉडी की वो 400 साल है। अब वक्त के साथ इतना पोल्यूशन बढ़ गया, इतना स्ट्रेस बढ़ गया, खान पान, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, इस पूरी जिंदगी में इतना जहर हमने घोल दिया। 400 साल हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा फेफड़ा, हमारी हड्डियां काम कर सकती है, लेकिन वक्त के साथ हमने क्या कर लिया? वक्त के साथ हार्ट में डिजनरेशन, लिवर किडनी में डिजनरेशन, हड्डियों में, स्किन में डिजनरेशन, ब्रेन में डिजनरेशन, ब्रेन डिमेंशिया, और ये अल्जाइमर, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, लीवर में लीवर सिरोसिस, हार्ट में फिर मैंने कहा ना इजेक्शन फ्रैक्शन की कमी, ब्लॉकेज, लंग में लंग फाइब्रोसिस। तो हम ये आयु क्या है, आयुर्वेद क्या है, जीवन क्या है? भाई जो परमात्मा ने दिया हुआ है उसको ठीक से समझें। देखो, यदि हम ठीक से योगाभ्यास करते रहे और थोड़ा सा आहार ठीक ले लिया, इसलिए मैं आहार के बारे में रोज बताता हूं। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, भुजंगासन करें। 2, 4, 5 बार से शुरू करके 25, 50, 100 बार तक ये किया जा सकता है। हार्ट के लिए जबरदस्त है। श्वास भर के करें ऐसे। तो मैं कह रहा था जिनको ब्लॉकेज है उनके ब्लॉकेज निकलेंगे। मैं इतना बोलता हूं 90% तक ब्लॉकेज हैं, और कोई हौसला वाला है तो एक में 100% है, एक में 90 है, एक खुली हुई है, तो भी मत घबराइए।
आप योगाभ्यास कीजिए मात्र 1 महीना, मात्र 1 महीना, सुबह शाम 2-2 घंटा योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम। अभी इसके बाद मैं बताऊंगा। अच्छा स्वामी जी, भारी व्यायाम से शुरू किया था, फिर आसन, अभी प्राणायाम पर आएंगे। सूक्ष्म व्यायाम और रोज, अभी मैं एक काढ़ा भी बताने वाला हूं, जैसे कोरोना का काढ़ा है, ऐसे हार्ट का भी काढ़ा है। हार्ट के लिए काढ़ा भी बताने वाले हैं। लंबे लंबे सांस ले लें ऐसे। एक सवाल और है स्वामी जी कि जिनके हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ हो, क्या वो ये सारे आसन कर सकते हैं? वो आराम आराम से करें। पेसमेकर वाले बस इतना ही करें, इतना करें। वो ऐसे ना करें, फास्ट, धीरे धीरे करें। उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम भी आगे बताएंगे, प्राणायाम भी बताने वाले हैं। भुजंगासन, सर्वासन। पेसमेकर भी, उसकी भी आयु, जब उसका भी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है 5-7 साल के बाद, फिर वो चेंज करना पड़ता है दोबारा। तो हार्ट को ही चार्ज कर लो ना भाई आप। इजेक्शन फ्रैक्शन ये 40 से 60 के बीच में होना चाहिए। मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन तो 100% परफेक्ट है, 60 से ऊपर ही है। तो देखो एक्सीलेंट लेवल पर है। अब मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि चाहे पेसमेकर लगाया हो, चाहे बाईपास करवाया हो, चाहे एंजियोप्लास्टी करवाई हो, योग न छोड़े। बिल्कुल। और रोज अर्जुन की छाल का दालचीनी डाल करके, थोड़ा अदरक तुलसी डाल करके काढ़ा पी ले, तो जिंदगी में आपको दोबारा एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी। नहीं तो 10 साल के बाद में कहा, नेचुरल आयु तो मैंने बता दी 100 से 400 साल। और ये जो एंजियोप्लास्टी है स्वामी जी, जो स्टंट लगवाते हैं, आप 100 से 400 साल बता रहे हैं, यहाँ 60-65 पहुंचने में लोगों की हालत खराब हो जा रही है। इसकी आयु है 10 साल जी। आपने तो योग के जरिए अपने आप को बाकमाल बना के रखा है। बाद में दोबारा से एंजियोप्लास्टी बाईपास न कराना पड़े, इसके लिए योग करें। अर्जुन की छाल का काढ़ा पिए। वो अर्जुन की छाल का काढ़ा कैसे बनाना है, कैसे पीना, वो बताने वाले हैं जी। ये मर्कटासन, पवन मुक्तासन, ये 12 आसन तो सबको रोज कर लेने चाहिए। इतनी इजी है, सब कोई कर सकते हैं। बहुत आसान है स्वामी जी, आराम आराम से करें। एक सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। आपके लाखों दर्शक फेसबुक पर आपको देख रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका। एक दर्शक हैं आपके, उमेश, वो ये कह रहे हैं कि उनको डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी यानी डीसीएम है, और इससे उनका जो हार्ट है वो सिर्फ अब 30% ही काम करता है। उनके लिए क्या सुझाव है आपके पास? उसका भी सुझाव यह है कि अभी जो आसन बता रहे हैं तो आराम आराम से 12 आसन कर लें। और प्राणायाम भी बताने वाले, अर्जुन की छाल, अर्जुनाष्ट और हृदयामृत। हमने जिनका टीबी की दवाएं लेने से हार्ट कमजोर हो जाता है, जेब्रा फिश के ऊपर भी हमने प्रयोग किया, इसका एनिमल ट्रायल भी किया है, ह्यूमन ट्रायल किए। और मैंने आम लोगों से लेकर के डॉक्टरों तक, जिनका हार्ट इनलार्ज हो गया थे, जिनके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज थी, जिनको स्टेंट डाला हुआ था, और जिनको ये पेसमेकर डाला हुआ था, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था। एक तो हमारे ऐसे डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर पोरबंदर के, जिनका 14 पर आ गया था, होना चाहिए मैंने कहा 50-60 के आसपास, 14 पर आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन। और एक बार तो उनका ऐसा क्रिटिकल कंडीशन बनी, उसका 4 पे आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, माने मृत्यु के करीब पहुंच चुका था। ये योगाभ्यास तो जरूर करे ही करे। मैं आपको बात ये बताना चाहता हूं जी, समय की अवधि में ही आराम से बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम ये जरूरी है हार्ट वालों के लिए। ये ऐसे अभ्यास करना, ये करना, और इसमें खास करके ये अभ्यास है ना, ऐसे ये सब हार्ट रोगियों को करना चाहिए। कम से कम 10-20 बार एक तरफ से, 10-20 बार दूसरी तरफ से। ये और इससे हार्ट की जो मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज मिलती है। तो हाथों को ऐसे घुमाना दोनों तरफ से, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये इतना इजी है, कोई भी कर सकता है। और अच्छी बात आसान है स्वामी जी, और आपने और आसान बनाकर हुसैन भाई ऐसे है, घर घर तक योग पहुंचा दिया है। साथ योग भी करते रहते हैं। आपको देख करके बड़ा अच्छा लगता है, बड़े क्यूट लग रहे हो। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपकी नजर है बस ये। अच्छा स्वामी जी, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बीपी होता है, ऐसा कहा जाता है उनको गुस्सा भी बहुत आता है। आपके एक दर्शक हैं अरशद नकवी नोएडा से, वो पूछ रहे हैं कि उनको गुस्सा बहुत आता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या करें वो? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक तो शीतली है, एक शीतकारी है। जब भी गुस्सा आए थोड़ा सांसों को देखें, हो सके तो थोड़ा पानी पी लें, हो सके तो ये शीतकारी कर लें। अब तुरंत ये तो सूझता नहीं है, तो कम से कम इतना ही देख लें
हम सब एक ही ईश्वर खुदा अल्लाह परमात्मा वाहिगुरु गुरु अकाल पुरख, एक ईश्वर की संतान, एक ही हमारे सबके भीतर आत्मा, एक ही परमात्मा, एक ही धरती माँ सबकी। तो हम क्यों किसी से वैर करें, क्यों किसी पर गुस्सा करें? बोले उसने मुझे खराब बात पर गुस्सा आता, अच्छी बात पर गुस्सा किसको आता है? हाँ, बिल्कुल। जिसका जितना सामर्थ्य शक्ति है उसने बेचारे करने की कोशिश की। हम अपने से भी तो गलतियां होती है, अपने आप को माफ कर देते हैं। तो गुस्सा कई बार दूसरों पर, कई बार आदमी खुद पर ही करता है, गलतियां करता रहता है, फिर गुस्सा भी करता है। तो चलो मैं ये बता रहा हूं कि एक तो विवेक से गुस्से को नियंत्रित किया जाता है, दूसरे उपाय हैं। ठंडा पानी पियो, शीतकारी करो, श्वासों पर ध्यान धरो और अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखो। देखो, एक तो शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, श्वासों पर, इसको HRV बोलते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। किसी की किसी भी बात से, गुस्से से, किसी घटना से, दुर्घटना से, किसी हानि से, नुकसान से, अपमान से, कोई बहुत बड़ा जीवन में अनचाहा हो जाए, उससे अनपेक्षित हो जाए तो आदमी का हार्ट रेट बढ़ जाता है। मैंने ये देखा है, मैं जब योगाभ्यास करता हूं या कितने, मैंने तो बड़े बड़े युद्ध झेले हैं जीवन में, जो है वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब संघर्षों के बीच से यहां पर पहुंचा हूं। तो मेरी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ऐसी है, एक मिनट तो बहुत लंबा होता है, 5 से 10 सेकंड के अंदर, 5 से 10 सेकंड के अंदर मेरा हार्ट रेट एकदम नॉर्मल हो जाता है। मैं तेज एक्सरसाइज मैंने करके देखी, मैंने अपना बीपी बहुत तेज बढ़ा करके देखा, तेज जोड़ करके, तेज एक्सरसाइज करके ऐसे। स्वामी जी, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? ऐसे कपालभाति ऐसे, तो ऐसे बढ़ा के देखा मैंने, 5 से 10 सेकंड में एकदम नॉर्मल। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था, आपका शरीर, इंद्रियों, मन पर, प्राण पर, अपने श्वासों पर ऐसे नियंत्रण होना चाहिए। ये भी योग से आता है, ये कहना चाहता हूं मैं। HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, आपका कंट्रोल आ जाता है खुद के ऊपर। भस्त्रिका और ये कपालभाति, कुछ लोगों ने भ्रांति फैला रखी है, किसी को ब्लड प्रेशर हो, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो कपालभाति नहीं करना, उनको जरूर करना। हमने इसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश कराया है, आराम से करना बस। अच्छा स्वामी जी, बताइए ना, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? कपालभाति करते हैं। स्वामी जी टाल दे, तुम बार बार पूछ रही हो। देखो, गुस्सा मेरा, जब हम लोग टोकते हैं आपको, कई बार तो ऐसे नहीं तब नहीं आता। आपसे तो मैं बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। जो आप इंडिया टीवी में एंकरिंग करते हो वो आपकी नौकरी है, और ये जो सुबह वाला कार्यक्रम है ये आपकी सेवा है। इसलिए इस सुबह वाले कार्यक्रम के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। ये आपकी सेवा है। स्वामी जी, हेल्थ इंक्रीमेंट मिलता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं दे दूंगा, आपको इनाम दे दूंगा। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, करोड़ों लोग आपसे मोटिवेट होते हैं। हाँ, आप दोनों को देख करके, हिंदू मुसलमान, ये योग वैसे तो शुरू से ही संप्रदाय निरपेक्ष है, लेकिन ये हुसैन जब कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो योग का सेक्युलर रूप दिखता है, इसका प्रत्यक्ष रूप दिखता है, मूर्त रूप दिखता है। अनुलोम विलोम करो आप भी हुसैन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखो, कभी जीवन में कभी कोई बहुत गलत कर देता है, उससे नुकसान होता है समाज का, तो मैं भी डांटता हूं। ये बच्चे खड़े हुए यहाँ, इनको कितनी बार मैंने डांटा हुआ है, लेकिन डांटने के अगले क्षण आप अव्यवस्थित नहीं हो। कई बार किसी ने बहुत बड़ी गलती की, डांटना चाहिए उसको, लेकिन दूसरों के को डांटने के साथ दूसरों पर जब आप गुस्सा कर रहे तो आप बेकाबू ना हो जाए, तो वो यदि गलती कर रहा है तो आप उससे बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, एकदम व्यवस्थित हो जाओ। इसलिए कहते हैं गुस्सा हो भी तो अंदर से नहीं होना चाहिए, बाहर से खाली नाटक जैसा होना चाहिए। तो मैं गुस्सा नहीं करता, मैं हमेशा नाटक करता हूं, तो कि दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई देखो तुमने गलती की है, बस इतना दिखाने के लिए और जताने के लिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए, अंदर से कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मेरा हार्ट अभी भी जवानों जैसा, बच्चों जैसा है। मैं बच्चों के साथ दौड़ सकता हूं, और टेस्टिंग करना हो तो मीनाक्षी जी, हुसैन जी, एक दिन हो जाए कंपटीशन, लेकिन 15 के नंबर से पहले रुकना नहीं है। और इसीलिए स्वामी जी कहा जाता है, गुस्से पर वही लोग काबू पा पाते हैं जो अंदर से शक्तिशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं, और गुस्सा नुकसान अपना ही करता है, किसी और का नहीं। आदमी को ज्यादा गुस्सा आता है जी। तो देखो, ये अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। अभी
अनुलोम विलोम करो, आप भी करो, आप भी करो, दोनों करो। हुसैन जी आप दोनों कीजिए। अब एक चमत्कार दिखा रहा हूं, चमत्कार। अब यहाँ तेज हवाएं चल रही है, इसलिए माचिस कहाँ गई भाई जो है। फिर भी तेज हवाओं के बीच में भी, आंधियों के बीच में भी हमें तो दीप जलाने हैं, तो बुझ गई कोई बात नहीं, एक तिल्ली बुझी, दूसरी तो जलेगी। अब तो हम तो जुगाड़ू आदमी एक साथ दो जला देते हैं। दीप जलाइए लोगों, अरे राम कहाँ भाई दीप कपूर? जलाइए, लेकिन लोगों के दिलों को मत जलाइए, है ना मीनाक्षी? हाँ, कई लोग स्वामी जी को देखकर जलते जरूर हैं, लेकिन वो अपनी जलन के साथ साथ योगाभ्यास भी करते रहे, जलन भी दूर होती जाएगी। बिल्कुल। हाँ, मैं आपको जादू दिखा रहा हूं और इसके साथ जीवन को कैसे बचाना है वो बता रहा हूं। मामला बहुत गड़बड़ है, बहुत खतरनाक है मामला। देखो आंधियों के बीच में भी हमने दीप जलाई दिए। अब आपको कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते एक चमत्कार दिखा रहा हूं। इसके बाद आप आज से काजू खाना छोड़ देंगे। देखो ये काजू कम से कम आधा घंटा जलेगा, आधा घंटा जलने वाला है ये काजू। हाँ कैसे? इसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और मैंने अभी तो क्योंकि आंधी चल रही है, फिर भी तूफान के अंदर भी देखो कितना भयंकर जल रहा है। हाँ? दिखा रहे हो भाई? थोड़ा क्लोज करके दिखा दो। हाँ? तो ये आज तो आंधी होने की वजह से थोड़ा, और ये काजू भी थोड़ा बरसात में गीला होने की वजह से, ये देखो मैंने दोनों अलग अलग कर दिए तो थोड़ा और अच्छे से जल रहे हैं। हाँ? ऐसे देख रहे हो कितनी लपटें उठ रही है इसके अंदर से। हाँ? तो ऐसे ये आंधी में भी जल रहा है काजू। तो और आप बता रहे हैं इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो एक चीज ये भी है कि कोलेस्ट्रॉल सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए। इसे बैलेंस कैसे रखा जाए स्वामी जी? हाँ, इससे खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है देखो, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बादाम से, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है अखरोट से। और अखरोट, बादाम, अंजीर, खजूर, ये मुनक्का, ये लेने चाहिए, ये काजू नहीं खाना चाहिए। ये मैंने बताने के लिए आज ये सबको काजू जला करके दिखाया, और अभी भी ये अच्छे से जल रहे हैं, बस आंधी के बीच में भी जल रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये काजू नहीं खाना, आज से काजू बंद। मैं भी बंद कर दूंगा स्वामी जी, मुझे भी काजू खाने की बड़ी आदत है। साथ साथ मैंने आज से ये मेरा भी बताया, काजू बंद। हाँ हाँ, ये बच्चे भी बहुत खाते हैं, इसमें स्वाद बड़ा आता है। तो ये नहीं खाना। तो क्या खाना? लौकी खाना, लौकी खाना, शाक सब्जियां, हरी शाक सब्जियां खाना, कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लीजिए आप। और देखो अब अपने वैद्य वाले रूप में आ जाता हूं। ये काजू देखो कितना भयंकर जल रहा है, इतनी भयंकर तेज आंधी के अंदर भी। ये दिखाओ जरा कैमरामैन हो, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे हुसैन और मीनाक्षी स्वामी जी काजू लगातार जलता जा रहा है। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है स्वामी जी। और इंडिया टीवी के तमाम दर्शक देख रहे हैं कि काजू कितना हानिकारक हो सकता है शरीर के लिए। एक सवाल और आया है, कई बार स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आंखों के ऊपर छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं, इसे खत्म करने का उपाय भी आप बताएं। छोटे नहीं, पूरे बड़े ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसे मोटे मोटे ऐसे, जैसे किसी किसी को तो ये एकदम चने जैसे काबली चना होता है ना, ऐसे छोले जैसे दिखने लगते हैं, ऐसे इतना बुरा हाल हो जाता है। तो और बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं स्वामी जी जिन्होंने सर्जरी करवाई इसको हटाने के लिए। हाँ, ये है अर्जुन। अर्जुन का एक पेड़ होता है, जैसे आप मेरे पीछे पीपल का पेड़ देख रहे हैं, अर्जुन का पेड़, अर्जुन की छाल, ये दालचीनी, ये पूरे परिवार के लिए बता रहा हूँ। इसके लिए हमने ये अर्जुन की छाल सबको दे भी रखी है, सबको नहीं मिलता, उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसे ये अर्जुन का काढ़ा, ये अर्जुन के काढ़े को ऐसे, इसको भी ऐसे डाल करके और घर में पका सकते हैं। अर्जुन की छाल, अब इसमें थोड़ा सा, जिनके हो घर में उपलब्ध, तो थोड़ा हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा इसके अंदर अदरक डाल दिया, और थोड़ा इसके अंदर जो है तुलसी डाल दी।
अब ये तैयार हो गया अर्जुन का छाल का काढ़ा, इसको ऐसे कूट लिया। ये पहले पुराने जमाने में ये कार्यक्रम घरों में सब करते थे, सबके घरों में ऐसे अमाम दस्ता होता था और उसके अंदर सब ये कूटा पीटी करके और अलग अलग प्रकार के, कोरोना का काढ़ा हमने बताया, उसके अंदर हम डालते हैं गिलोय, उसके अंदर हम डालते हैं अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, और ये काढ़ा जो अभी बताया मैंने, ये दालचीनी, ये कोलेस्ट्रॉल को, और ये अर्जुन की छाल, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए रामबाण चीजें हैं ये। और मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयां खाई जाती हैं, वो जो दवाइयां हैं वो। अच्छा स्वामी जी, अगर गर्मी का वक्त चल रहा है तो ये काढ़ा दिन में कितनी बार ले सकते हैं जो आप बता रहे हैं? ये काढ़ा दिन में 2 बार ले सकते हैं। 2 बार। और सर्दियों के वक्त में? सर्दियों के वक्त में और अच्छा है, इससे सर्दी भी नहीं लगती है। खास बात ये है। अच्छा स्वामी जी, आमतौर से ये कहा जाता है कि बहुत सी बीमारियां जो हैं जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाती, माँ बाप से बच्चों में आ जाती हैं, तो हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में जेनेटिकली भी हार्ट बीमारी बहुत भयंकर होती है। और एशिया के लोगों में, पूरे वर्ल्ड में मैं घूमता हूं तो खास करके यूरोप में जब मैं बात करता हूं तो वहां खास बात करते हैं लोग कि ये एशियन लोगों के अंदर तो जेनेटिकली हार्ट की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है। तो जेनेटिकली बहुत होती है। जिनको भी जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम हो, पूरे परिवार में सुबह चाय छोड़ दे। भाई चाय क्यों पीना? ये अर्जुन की छाल, ये इतनी मीठी, इतनी जबरदस्त है। देखो ये जो दालचीनी है, ये हमने इसको ऐसे भी उपलब्ध करा रखा है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा पिए। बस तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक जो भी घर में थोड़ा सा उसमें डाल ले, थोड़ी सी मात्रा में। जिनको बीपी है तो बीपी भी नॉर्मल होगा इससे। इतना जबरदस्त ये कार्यक्रम है जी। और इसी से हमने ये हृदयामृत बनाई हुई है। हृदयामृत, मेदो हरबटी, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। देखो, मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि आप हार्ट अटैक से बच ही नहीं सकते, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से बच सकते हो, पेसमेकर से बच सकते हो, 100 साल तक एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। और मैं सारी दुनिया के सामने बैठा हुआ हूं। नो बीपी, नो शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, नो ओबेसिटी, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, डिप्रेशन, नो इंसोम्निया, नो लो बीपी, नो हाई बीपी, नो जो है ये चाहे आप हीमोग्लोबिन देखो, हीमोग्लोबिन मेरा 17.5 है। विटामिन डी, विटामिन B12, मेडिकल साइंस अब आप पर रिसर्च करेगी। पैरामीटर नॉर्मल, किससे? योग की बदौलत और साधारण खाना पीना। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अल्लाह के, खुदा के, ऑलमाइटी गॉड के, वाहिगुरु अकाल पुरख के शरण में रहो। भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। बिल्कुल, भगवान की शरण में रहना और भगवान के विधान का, ये प्रकृति भगवान का ही स्वरूप है। ये दोषपूर्ण नहीं है। इसका ठीक से व्यवहार करो, इसके साथ ठीक व्यवहार करो। ये माँ की तरह है। माँ का दूध पीने का अधिकार है, खून पीने का नहीं। इस प्रकृति के कातिल मत बनो। इस प्रकृति के साथ ठीक से व्यवहार करो, ठीक से जियो। कितनी अच्छी हवाएं देखो आज तो। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। घनघोर घटाएं, स्वामी जी आपके लाखों चाहने वाले। आसमान में पेड़ पौधे हिल रहे हैं, खूब संगीत गा रहे हैं, कितने बढ़िया वातावरण है। सुबह सुबह योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। बहुत प्यारा मौसम है स्वामी जी, लेकिन आपके प्यारे प्यारे चाहने वाले लोग अब इंतजार कर रहे हैं। स्वामी जी, अब आपके चाहने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप एक्यूप्रेशर के जरिए हार्ट प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल करने, जरा वो भी बता दीजिए। ये बताना बहुत जरूरी है जी। और इसके लिए अभी बता रहा हूं। तो ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, सुबह सुबह ऐसे खुली हवाओं में मैंने कहा करना। प्रकृति के साथ तालमेल रख करके जियो। अरे बड़ा आनंद है जीवन में। जीवन एक उत्सव है। लोग उत्सव मनाते हैं, वार त्योहार मनाते हैं। मैं तो हर दिन, मेरी हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, हर दिन ईद है। मैं कोई बकरा ईद नहीं मनाता, न कोई बकरी ईद मनाता हूं, ना मैं कोई। देखो, एक बात खराब लग सकती है कुछ लोगों को, मैं किसी भी जीव के शहादत देने में, बलिदान देने में, किसी भी पशु की बलि देने में विश्वास नहीं रखता। चाहे वो इस्लाम के नाम पर दें, चाहे वो देवी देवताओं के नाम पर। वो इस्लाम के नाम पर कुर्बानी देते हैं, कुछ लोग देवी देवताओं के नाम पर बलि देते हैं। ये दोनों ही खराब है। अरे पशुता की बलि दो ना, अपने भीतर की पशुता को मारो, बाहर के निर्दोष प्राणियों को क्यों मार रहे हो? जीवों पर दया करो और योगाभ्यास करो। तो ये एक बड़ी बात है। किसी को समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वक्त समझा देगा। पहले उंगली के पीछे
या रेखा के ऊपर से यहां से दबाना, यहां से। तो एक बात ये बड़ी है, मैं बकरीद के दिन इस पर विशेष कहने वाला हूं, भीतर की पशुता की बलि दो, पशुओं की बलि मत दो। तो अंगूठी के देखो, ये छोटी अंगुली है ना, इसके पीछे रेखा है, यहां पर दबाने से हार्ट चार्ज हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है, पेस मेकर की जरूरत नहीं पड़ती है, जबरदस्त। कितनी बार इस पॉइंट को दबाना है मेरे पास, आज से करीब 20 साल पहले की घटना बता रहा हूं। उनको एंजाइना पेन और 5-10 गोली खानी पड़ती थी, 5 सीढ़ी चढ़े तो 1 गोली खाएं, क्या सोर्बिट्रेट पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो मैंने उसको ये अंगुली के पीछे से, देखो छोटी अंगुली के पीछे से, अंगूठी अंगुली के पीछे, नाखून के पीछे, यहां से दबाया, यहां से दबाया। एक दिन भी उसके बाद वो कई वर्षों तक ये, उनके फैमिली में शायद मुझे लगता है पता नहीं 10-20 डॉक्टर है, अब उनके सारी पीढ़ियां, कुल खानदान योग करता है। अरे ये तो हार्ट को ठीक कर दिया हमारे पापा के हाथ को। 1 से 2 मिनट बाएं हाथ में, बाएं तरफ हाथ है ना, तो ये बाएं हाथ में जी। और बाएं पैर में यहाँ। इतनी देर से गलत हाथ दबा रही थी। आप दायां दबा रही थी। नहीं, आप सही दबा रही हो। स्वामी जी, काढ़े की क्या खबर है? काढ़ा रेडी हो गया आपका? लोग मिले हैं एक्सेप्शन के तौर पर, जिनके दाई तरफ हार्ट था, लेकिन वो 1-2 ही मिले पूरी धरती के ऊपर, 2 लोग मिले अभी तक मेरे से। नहीं, मेरा तो लेफ्ट में ही है। स्वामी जी, काढ़ा तैयार हो गया अब आपका? छोटे अंगुली के पीछे जी। हाँ, काढ़ा तैयार हो गया। जरा काढ़ा भी लाओ भाई, और गिलास भी लेकर के आओ। ये रहा, हाँ लाओ भाई। देखने में तो ये चाय जैसा ही लग रहा है। हाँ देखो, ये लाल लाल हो गया, देखो ये ऐसा काढ़ा होता है। देना भाई, वो छन्नी है, कोई बात नहीं, छन्नी नहीं है तो ऐसे बता देते। देखो ऐसा होता है ये काढ़ा। अभी और डाल दो भाई, इनको भी पिला देंगे। ये बहुत से हमारे पास में भी आत्माएं हैं। देखो ये ऐसा काढ़ा तैयार हो जाता है, चाय जैसा, और दालचीनी से इसका स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये काढ़ा, और पी के टेस्ट भी बता देता हूं, अच्छा है, परफेक्ट है। बहुत शानदार स्वामी जी। और आपकी ये दिल वाली जो क्लास थी आज की, लोगों को बहुत पसंद आई है, लोग बहुत सारी तारीफें लिख रहे हैं आज के आपके इस पूरी क्लास की। अब जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या आप सिखाने वाले हैं। कल के शो की बात कर लेते हैं। कल स्वामी रामदेव डायबिटीज की घातक बीमारी से निजात दिलाने के उपाय आपको बताने वाले हैं। शुगर के जो मरीज हैं वो मिठाई भी खा पाएंगे और मीठे फल का स्वाद भी ले पाएंगे अगर आप स्वामी जी के साथ योग करेंगे। 40 मिनट स्वामी जी के साथ योग कीजिए और डायबिटीज जैसी बीमारियों को दूर भगाइए। और आम का मौसम चल रहा, मैं तो आम भी खाऊंगा भाई। हाँ, आम भी खा लेना, लेकिन पहले योग कर लेना। बिल्कुल। योग पूर्वक भोग करोगे तो रोग नहीं होंगे, आज का संदेश भी है। योग पूर्वक भोग करोगे तो रोग नहीं होंगे, नहीं तो शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, हार्ट का पटाखा फूटेगा, फिर राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा मस्त है। लौकी का जूस पियो, योगाभ्यास करो, जो मैं काढ़ा बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, और मस्त रहो, खुश रहो। एक आसन है हास्यासन। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, ये हास्य योग है। बिल्कुल। खुश रहो, ताली बजाते रहो ऐसे 2 मिनट ऐसे, तो इससे सारा एक्यूप्रेशर हो जाएगा, सब रोग भाग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। तो अपने दिल से मोहब्बत कीजिए और लोगों में मोहब्बत बांटिए। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या सुशांत को प्यार में सबसे बड़ा धोखा मिला।